और ये सब चीज़ों के साथ में मैं दो और चीज़ जोड़ना चाहूँगा जो आई डोंट थिंक कोई भी वीडियोज़ में आपको इतना इंपॉर्टेंट तरीके से बताता है। एक, ट्रस्ट मी ऑन दिस, इफ़ यू फॉलो दिस, जो भी मैंने आपको बताया है डाइट के बारे में और वर्कआउट के बारे में, इफ़ यू फॉलो दैट यू कैन ईजिली गेन अप टू 3 to 5 kgs ईजी। I want to thank you guys for all the love, for all the messages, all the congratulatory messages as well जो मुझे मिला है। वो 5 kg का चैलेंज लिया था और वो कंप्लीट किया उसके बाद में। If you still haven't watched that 15 दिन में 5 kg कैसे डाउन किया वाला पूरा सीरीज, तो I'm going to put the playlist का लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल, और आई बटन में भी डाल देता हूँ अगर वो लोग मुझे अलाउ करेंगे प्लेलिस्ट डालने के लिए। प्लीज़ गो अहेड एंड चेक दैट आउट इफ़ यू हैवंट येट, एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल येट, प्लीज़ गो अहेड एंड डू दैट। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं कवर करने वाला हूँ फिटनेस रिलेटेड, सो स्टे ट्यून्ड। वो बेल आइकन दबा के रखना नोटिफिकेशन के लिए, सो दैट ऐसे इंपॉर्टेंट ऐसे यूजफुल वीडियोस आपको पहुँचते रहे हर बार। सो आज का टॉपिक विल बी टॉकिंग अबाउट वेट गेन, बिकॉज उसके लिए भी मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आए हुए हैं कि यार वेट लॉस करना तो ठीक है, वेट गेन किसी को करना है तो कैसे करें। सो दिस इज़ आलोक मेनन एंड वेलकम टू माई चैनल बॉन्ड इफेक्ट। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, किसको वेट गेन की ज़रूरत है उसके रेफरेंस के लिए मेरे स्क्रीन पे अभी एक चार्ट आ रहा है, राइट। ये चार्ट आप एक बार पॉज कर लो, देख लो, और आपके हाइट के हिसाब से आपका वेट कितना होना चाहिए, इफ़ यूर अ मेल, इफ़ यूर अ फीमेल, ये चार्ट में बताया रहेगा। सो जस्ट गो थ्रू दिस वंस। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यूर अ गाय, इफ़ यूर अ मेल, एक एवरेज हाइट हम पकड़ के चल रहे हैं 5'8" का आपका हाइट है, तो आपका आइडियल वेट कैटेगरी होना चाहिए 63 to 76 के बीच में। सो अगर आप 63 के अंडर हो तो आप अंडरवेट हो, अगर 76 के ऊपर हो तो आप ओवरवेट हो, तो ये आइडियल। लेकिन ये जो 63 जब मैं बता रहा हूँ 63, 64 पे भी रहोगे तो ये एकदम बॉर्डर लाइन वेट रहेगा और एक्चुअली आप थोड़ा बहुत अंडरवेट में ही काउंट होगे। मेरे हिसाब से आपका आइडियल वेट होना चाहिए, इफ़ यूर 5'8" तो आपका 70 से 72 के रेंज में वेट होना चाहिए। उसी तरह फीमेल में आप देखने जाओगे तो से सपोज इफ़ योर हाइट इज़ 5'5", आपका आइडियल वेट बता रहा है 51 to 62 kgs। मेरे हिसाब से आपका आइडियल वेट होना चाहिए 55 to 57 के रेंज में। ओके, सो ये चार्ट जो अभी आपने देखा दैट इज़ ओनली फॉर रेफरेंस पर्पस। आप ये एकदम थंब रूल नहीं है कि इतना ही आपका हाइट होना चाहिए, इतना ही वेट होना चाहिए के हिसाब से। अगर आप एक लीन मसल बॉडी बिल्डर को देखोगे सो उसका वेट इफ़ यूर 5'8" इट विल बी मोर देन 76 ईजी, पर उसका मसल वेट ज़्यादा है, तो दैट डज नॉट मीन दैट ही इज़ ओवरवेट या फिर अनहेल्दी, इट्स जस्ट दैट उसका मसल वेट ज़्यादा हो गया। सिमिलरली कोई थिक बोन्ड भी रहते हैं जिनका बोन का वजन बहुत ज़्यादा रहता है, उसके हिसाब से भी वजन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते रहता है। बट यू कैन कंसिडर दिस एज आपका रेफरेंस पॉइंट कि हाँ चलो ठीक है, इसके हिसाब से आप डिटरमाइन कर सकते हो कि आप अंडरवेट हो या ओवरवेट। अंडरवेट होने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। जो सबसे कॉमन रीज़न है इज़ लॉस ऑफ एपेटाइट। बहुत सारे जनों का एपेटाइट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है, इतना ज़्यादा खा नहीं पाते हैं। सेकेंड रीज़न, अगर कोई स्टमक इशू रहेगा या फिर आपका जो स्टमक का एसिडिटी लेवल जो रहता है वो काफ़ी कम रहता है, तो वो फूड को जो न्यूट्रिएंट्स को जो ब्रेक डाउन करना रहता है वो ब्रेक डाउन करता नहीं है। अगर मैं मेटाबॉलिज्म का बात करूँ तो इफ़ यू आर वेरी यंग, इफ़ यू आर 15 years, 18 years ओल्ड, टीनेजर, सो उन लोगों का मेटाबॉलिज्म बहुत हाई रहता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, वंस यू गेट इनटू योर 20s, योर 25, 30s, आपका मेटाबॉलिज्म जो रेट रहता है वो और फिर घटते जाता है धीरे धीरे। लेकिन किसी किसी में ऐसा हो जाता है कि वो मेटाबॉलिज्म घटता नहीं है, लेट घटता है, तो उनका हमेशा हाई रहता है, तो उसके हिसाब से भी फिर आपका वेट जल्दी पुट ऑन होता है। सो लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस। आप वेट कैसे बढ़ा सकते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल आपके इसके दो पिलर्स रहेंगे, आपका खाना और आपका वर्कआउट। यस, आपको वर्कआउट करना भी ज़रूरी है। इसके पहले वाले सीरीज़ में जैसे मैंने आपको बताया था कि हमको वेट लॉस करना है, सो व्हेन आई सेड वेट लॉस, ये एक्चुअली मैंने लेमन टर्म्स में बोला था। हमें वेट लॉस नहीं, हमें फैट लॉस करना था, जो हमने किया। इस सिचुएशन में हमको क्या करना है? मसल वेट बढ़ाना है। सो अपने फर्स्ट पॉइंट पे उतरते हैं, एक्सरसाइज करना ज़रूरी है कि नहीं है? यस, एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, इवन इफ़ यू वांट टू गेन वेट। एक फैट लॉस करने वाला और एक वेट गेन करने वालों के बीच में डिफरेंस क्या है वर्कआउट को लेके? जो फैट लॉस करने वाला है वो अपना ज़्यादातर टाइम बिताएगा कार्डियो प्लस वेट एक्सरसाइजेस पे, दोनों भी इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन यहाँ पे है जहाँ पे हम वेट गेन करने का बात कर रहे हैं, वहाँ पे हमको कार्डियो पे एक्चुअली 10 to 20% ही ध्यान देना है। इसका मतलब ये नहीं है कि कार्डियो नहीं करना है, थोड़ा बहुत कार्डियो करना है, लेकिन हमें वेट एक्सरसाइजेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। लाइक 70 to 80% आपका ध्यान वेट एक्सरसाइजेस पे ही होना चाहिए। सो व्हेन आई से वेट वाला एक्सरसाइजेस, दैट मीन्स आई एम लुकिंग एट कंपाउंड एक्सरसाइजेस, जैसे आपका डेडलिफ्ट्स हो गया, जैसे आपका स्क्वाट्स हो गया, जैसे आपका पुशअप्स हो गया, जैसे आपके लंजेस हो गए,
आपने क्रॉसफिट का वर्कआउट कर लिया या अपर बॉडी लेग्स का इक्वल कॉम्बिनेशन करके वर्कआउट कर, मतलब वर्कआउट करना ज़रूरी है, वेट एक्सरसाइजेस ज़्यादा करना है। अभी लॉकडाउन का पीरियड चालू है तो आपका बॉडी वेट लेके ही आप वर्कआउट कर लीजिए, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। जैसे मैंने 15 दिन का वर्कआउट किया हुआ है लास्ट 15 डेज़ का चैलेंज वाले में, उसमें भी मैंने बॉडी वेट लेके ही एक्सरसाइज किया है। सो यू कैन चेक दैट लिंक आउट इन द डिस्क्रिप्शन। तो उसमें आप देख सकते हो कि क्या क्या वर्कआउट आप परफॉर्म कर सकते हो। तो उसमें मैंने 2 टाइम एक्सरसाइज किया है, सुबह के टाइम पे और शाम के टाइम पे। तो आप सुबह के टाइम वाला वर्कआउट है वो हफ्ते में 2 बार ही कीजिए, और शाम का टाइम वाला जो वर्कआउट है वो हफ्ते में 5 दिन कीजिए। आई डोंट वांट यू वर्किंग आउट मोर देन 4 to 5 डेज, दैट शुड बी मोर देन इनफ आपका मसल को वर्क करने के लिए। सो सेकेंड पार्ट के बारे में हम बात करेंगे इज़ योर डाइट। डाइट में बेसिकली आपका कैलोरी इनटेक आप कैलकुलेट करना सीखो। देयर इज़ एन ऐप कॉल्ड एज माई फिटनेस पाल, जो मैं नॉर्मली यूज़ करता हूँ। यू कैन फाइंड इट ऑन गूगल एज वेल। मैं हो सके तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डालता हूँ, माई फिटनेस पाल। वो बेसिकली आपका दिन का कैलोरी इनटेक क्या है, प्रोटीन इनटेक क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, ये आपके खाने के मेजरमेंट्स के हिसाब से आपको बताएगा इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट इट। अगर मैं वेट गेन का बात करूँ तो हमें अपना कैलोरी इनटेक बढ़ाना है। एक एवरेज इनटेक फॉर अ मेल इज़ अराउंड 2500 कैलोरीज अ डे। एक एवरेज कैलोरी इनटेक फॉर वुमेन इज़ 2000। सो इतना कैलोरी इनटेक आपका हो रहा है एवरी डे का, दैट मीन्स यू आर डूइंग गुड इन टर्म्स ऑफ योर हेल्दी फूड। अब जब हम बोल रहे हैं कि कैलोरी इनटेक करना है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दुनिया भर का जंक उठा के खा लो, ऐसा नहीं है। सबका कैलोरीज रहेगा ही रहेगा। ऑब्वियसली आप फ्रेंच फ्राइज़ भी खाओगे वो तेल में तला हुआ, उसमें भी कैलोरी अच्छा खासा रहेगा ही रहेगा। समोसे भी खा रहे हो उसमें भी कैलोरी, लेकिन उसके साथ में एक मेजर फैक्टर ये भी है कि उसके अंदर बहुत सारा फैट्स भी है। हमें फैट्स नहीं चाहिए, हमें गुड फैट्स चाहिए, हमें गुड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स चाहिए। सो अगर मैं उसका एग्जांपल दूँ तो आप खा सकते हो अंडे, बनाना, स्वीट पोटैटो, ब्राउन ब्रेड, पीनट बटर, हाई फैट मिल्क, पनीर, कॉटेज चीज़, रोस्टेड मखाना। So these are certain examples. You can also Google what you can have as complex carbs and good fats. आप Google पे सर्च भी करोगे तो बहुत सारा ऑप्शंस आ जाएगा कि आप क्या क्या खा सकते हो। You can make healthy milkshakes, उसमें सीजनल फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हो। सीजनल फ्रूट्स आप ऐसे भी खा सकते हो, उसमें फाइबर का और मिनरल्स का काफ़ी अच्छा कंटेंट रहता है। इसके साथ साथ मैं आपको एक काम भी करता हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक छोटा सा डाइट प्लान भी बना के देता हूँ फॉर मेल एंड फॉर फीमेल। डिपेंडिंग ऑन आपका लेवल कितना रहेगा आप अपने हिसाब से खा सकते हो उसको। आपका अगर कैलोरी इंटेक अभी 1200 से 1000 के रेंज में, इसीलिए आप अंडरवेट हो बिकॉज आपका 1000 से 1500 के रेंज में आपका कैलोरी इंटेक रहेगा। आपको उसको बढ़ाना है 2000 से 2500 के रेंज में ना। तो एक डाइट प्लान मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डालूंगा तो यू कैन फॉलो दैट एज वेल। सो दैट शुड बी हेल्पफुल फॉर यू एज वेल। इनिशियल स्टार्ट के लिए ठीक रहेगा, उसके बाद में आप ऊपर नीचे कर सकते हो। और ये सब चीज़ों के साथ में मैं 2 और चीज़ जोड़ना चाहूँगा जो आई डोंट थिंक कोई भी वीडियोज़ में आपको इतना इंपॉर्टेंट तरीके से बताता है। एक, स्ट्रेस इतना नहीं आपको दिमाग में होना चाहिए बिकॉज दैट इफेक्ट्स योर वेट एज वेल। सेकेंड, स्लीप। You need to have at least 7 to 8 hours of sleep. अगर आपको अच्छे से सोने नहीं मिलता है या फिर आपको बहुत स्ट्रेस है ज़िंदगी में, ये भी एक मेजर फैक्टर होता है आपका वेट लॉस, वेट गेन को लेके। कोई लोग इसको लेके मोटे हो जाते हैं, कोई लोग इसको लेके बहुत ही ज़्यादा पतले रहते हैं। सो वी नीड टू मेक श्योर कि ये दोनों फैक्टर भी आप कंट्रोल में रखें। स्टे हैप्पी इन योर लाइफ। सो दैट्स इट फॉर द टॉपिक टुडे, वेट गेन। अगर आपको इसके बारे में फिर भी और भी कोई क्वेश्चंस रहेगा तो प्लीज़ डेफिनेटली DM मी। मैं इंस्टाग्राम का मेरा हैंडल है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। कोई भी क्वेश्चन रहेगा, फायर अवे, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। ट्रस्ट मी ऑन दिस, इफ़ यू फॉलो दिस, जो भी मैंने आपको बताया डाइट के बारे में और वर्कआउट के बारे में, इफ़ यू फॉलो दैट यू कैन ईजिली गेन अप टू 3 to 5 kgs ईजी। सो आई एम गोना टेक योर लीव। आई विश यू वेल। आई होप ये कोरोना वाला पीरियड, यार अभी इसके बारे में बात करना भी सैड वाला फीलिंग होता है, पर ठीक है, जो सिचुएशन है वो सिचुएशन है, कुछ नहीं कर सकते हैं। आई होप ये सिचुएशन जल्दी ख़त्म हो। आई होप ये नंबर्स ना बढ़े, राइट। विद दैट बीइंग सेड, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन। अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज़ बिकॉज मैं इसके बाद में और भी बहुत सारी यूजफुल वीडियोस लाने वाला हूँ एंड आई एम प्रीटी श्योर इट्स नॉट गोना बी अ वेस्ट ऑफ योर टाइम। ठीक है गाइस, सो टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे एट योर होम, प्लीज़ घर से बाहर मत निकलना। आई एम गोना सी यू सून इन अ न्यू वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।